स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। हम आपको दिखाएंगे तमाम बड़ी छोटी खबरों की शुरुआत करते हैं। आज पटना समेत 4 शहरों में लूट की बड़ी वारदात हुई है और शराबबंदी वाले सूबे की पियक्कड़ पुलिस तमाम मामलों में हाथ मलती नजर आ रही है। मुंगेर में एक बड़ी वारदात ने बिहार के लोगों को झकझोर दिया है। बेगूसराय में लोगों ने बवाल मचाया। ये तमाम खबरें आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग के दफ्तर में मचे घमासान की। आक्रोशित अभ्यर्थियों ने बीएसएससी का गेट तोड़कर दफ्तर में दाखिल होकर जमकर बवाल किया। अभ्यर्थी सचिव के कमरे तक पहुंचे। हंगामे को देखते हुए बीएसएससी के दफ्तर पुलिस भी पहुंची, जहां अभ्यर्थियों के साथ उनकी तीखी नोकझोंक हो गई। दरअसल अभ्यर्थी ग्रेजुएशन की परीक्षा का रिजल्ट नहीं आने से नाराज थे और उनकी नाराजगी इस तरीके से नजर आई, इस रूप में नजर आई। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों का आक्रोश किस तरह से यहां पर बीएसएससी ऑफिस के बाहर देखने को मिला। तो बीएसएससी के खिलाफ छात्रों की नाराजगी इसलिए क्योंकि परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है। नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ी कि पुलिस भी वहां पर उन्हें शांत करने पहुंची, लेकिन पुलिस का भी कोई असर उन पर नजर नहीं आ रहा था। पुलिस से भी उनकी नोकझोंक हो गई। बहरहाल बीएसएससी ही नहीं बल्कि पटना में 5 शिविर में भी काफी शोर शराबा आज देखने को मिला। पटना के चित्रकूट मंदिर में जांच शिविर लगा था, जहां कुछ लोगों ने मंदिर प्रबंधक कमेटी के पूर्व संयुक्त सचिव की पिटाई कर डाली। पिटाई का आरोप डॉक्टर और उनके समर्थकों पर लगा है। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य शिविर में कुछ लोगों को निजी क्लिनिक में आने की सलाह दी जा रही थी, जिसका पूर्व संयुक्त सचिव ने विरोध किया तो उनकी जमकर पिटाई कर दी गई। घटना खाजे कला के नौजर घाट स्थित चित्रकूट मंदिर की है। मंदिर परिसर में किस तरह के हालात बने, तस्वीरें आपके सामने। तो स्वास्थ्य शिविर में किस तरीके से हंगामा हुआ वो आपने देखा। आगे बढ़ते हैं। क्या बिहार में लुटेरों की बहार है? क्या लुटेरों पर लगाम लगाने में पुलिस नाकाम है? बिहार के 4 शहरों में अपराधियों ने लूटकांड की वारदात को अंजाम दिया है। कहीं फाइनेंस कंपनी के दफ्तर को निशाना बनाया गया तो कहीं आम लोगों को, लेकिन पुलिस कहीं भी नजर नहीं आई। सवाल है कि आखिर पुलिस वारदात को रोकने में हर बार नाकाम क्यों साबित हो रही है? समस्तीपुर में दिन दहाड़े 17 लाख की लूट। पटना में दिन दहाड़े 2 लाख से अधिक की लूट। हाजीपुर में 70,000 की लूट। कटिहार में 45,000 की लूट। मतलब एक दिन में 4 शहरों में दिन दहाड़े लूट की वारदात। अपराधी गन पॉइंट पर लूट की वारदात को अंजाम देते हैं और मौकाए वारदात से फरार हो जाते हैं, जैसा कि समस्तीपुर में हुआ है। अपराधियों ने फाइनेंस कंपनी के दफ्तर को निशाना बनाया और 17 लाख की लूट कांड को अंजाम दिया। लूटी हुई यह तिजोरी पुलिस की नाकामी और लूट कांड की गवाही दे रही है। 4 की संख्या में थे। चारों के पास सर पिस्टल वगैरह सामान वगैरह था, सर हथियार तो चारों के पास था। तो कितने रुपए की लूट हुई? जी मेरे पास कल का जो पॉलिसिंग बैलेंस था सर वो 17,35,560 रुपया था। वहीं पटना के चितकोहरा इलाके में लुटेरों ने कोल्ड स्टोरेज कर्मचारी को निशाना बनाया। यहां बुलेट पर सवार अपराधियों ने कर्मचारी से 2 लाख से अधिक की रकम लूट ली। अपराधियों ने घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब कर्मचारी कोल्ड स्टोरेज से पैसे लेकर बैंक में जमा कराने जा रहा था।
बात हाजीपुर की करें तो यहाँ सांसद अजय निषाद की गैस एजेंसी के कर्मचारी से लुटेरों ने 70,000 रुपए की लूटपाट की। विरोध करने पर एजेंसी के कर्मचारी को लुटेरों ने बेरहमी से पीटा और लहूलुहान कर दिया। घटना हुआ कि गैस बांट के हम बैठे हुए थे, आया लोग बाइक से 3 लड़का, ब्लैक कलर का बाइक था, होंडा शाइन गाड़ी था, आया बस वो काटा सटाया या एगो पीछे से मार रहा था, एगो पैसा निकाल रहा था। कितना पैसा लग गया? 70 से ऊपर था सर। एक बाइक पर 3 आदमी आया और गाड़ी लगाया और तीनों के हाथ में हथियार था और इससे कहा पैसा निकालो। इसलिए इसके सर में जिसे बोल रहा है सर में पिस्टल सटा दिया और मारा भी, और फिर बाद में नहीं देने लगा, जोर से मारा जिसका सर फट गया और उसके बाद इसका पैसा सब छीन लिया, सब ले लिया पैसा। लुटेरे सरेआम कनपट्टी पर बंदूक सटाकर लोगों को लूट रहे हैं। ज्यादातर मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस के हाथ खाली होना लाजमी भी है, क्योंकि शराबबंदी वाले सूबे में पुलिस खुद शराब के साथ गुलछर्रे उड़ाने में मशगूल जो है। पटना से संजय, हाजीपुर से राजीव मोहन, कटिहार से सुब्रत और समस्तीपुर से मुकेश सिन्हा की रिपोर्ट। तो बिहार के सड़क, चौक, चौराहे, चाहे फिर कोई दफ्तर हो या फिर पेट्रोल पंप, कोई भी जगह दरअसल सुरक्षित नहीं है। ऐसे में सवाल पुलिस पर उठना लाजमी है। चलिए अब बात रिश्तों के कत्ल की। मुंगेर में एक शख्स ने अपने ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर दी। सिरफिरे ने मां, पत्नी और अपनी 3 बेटियों को मारने के बाद छत से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश भी की। आखिर क्यों एक अच्छा भला इंसान अपने ही परिवार का दुश्मन बन बैठा, आइए जानते हैं। एक घर, 5 शव, और शहर में सनसनी। मुंगेर जिला मुख्यालय से करीब 6 किलोमीटर दूर हवेली खड़गपुर के इस घर को देखिए। ये घर एक ही दिन 5 लोगों की मौत का गवाह बना। तस्वीरें देखिए, अस्त व्यस्त कमरा, बिस्तर पर पड़े 3 शव और बिस्तर के नीचे जमीन पर पड़े 2 शव। मरने वाले सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं और मारने वाला कोई बाहरी नहीं, खुद इस परिवार का मुखिया ही है। जी सही सुना आपने, घर के मुखिया घड़ी व्यवसायी भरत केसरी ने खुद गला दबाकर अपनी पत्नी, मां और 3 बेटियों की हत्या कर दी। वही उसके भविष्य के लिए करके उसका क्या होगा, अनसिक्योर फील कर रहे थे। मार देने से उसका भविष्य समझ जाता है। समझ नहीं गया, लेकिन सिक्योर हो गया, कोई टेंशन नहीं होगी। कन्हैया टोला के इसी घर में भरत केसरी अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। 3 दिन पहले तक परिवार में सब कुछ ठीक ठाक था। इसी बीच भरत केसरी की दुकान के एग्रीमेंट का पेपर पत्नी ने कहीं रख दिया। पेपर नहीं मिला तो भरत केसरी डिप्रेशन में चला गया। पिछले 2 दिन से घर में खाना भी नहीं खा रहा था। भरत को चिंता इस बात की थी कि अगर पेपर नहीं मिला तो दुकान का एग्रीमेंट कैसे होगा, और दुकान का एग्रीमेंट नहीं हुआ तो परिवार का पेट कैसे पलेगा। आखिरकार इसी डिप्रेशन ने भरत को अपने परिवार का कातिल बना डाला। सुबह 4 बजे के करीब भरत केसरी ने पहले पत्नी आशा देवी की हत्या की, फिर फर्स्ट फ्लोर पर सो रही मंजली बेटी सोनम और सिमरन को नीचे बुलाया और फिर गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद 85 साल की मां को भी गला दबाकर मार डाला और आखिर में फर्स्ट फ्लोर पर जाकर 16 साल की बड़ी बेटी शिवानी का भी गला दबा दिया। गेट खोले तो अंदर गए, अंदर जाने के बाद देखते हैं सब जैसे तैसे सोया हुआ है, मतलब पड़ा हुआ है, डेथ बॉडी है, और दादी भी डेथ थी। और बाहर गए तो पापा देखे, हमको लगा बेहोश है, उसने उठाया, पापा भी नहीं उठे। फिर हम सबको चिल्लाए, बाहर में उठे तो उठने के बाद नजर आया पापा कुछ होश में है। बाहर उनको निकालने के बाद तो बोले क्या हुआ, कुछ नहीं कहे। उसके अंदर आए हम देखे सब डेथ है। सबको मारने के बाद भरत ने घर में रह रहे अपने साढ़ू के दोनों बेटों को जगाया, दोनों को 5,000 रुपए देकर भाग जाने को कहा और फिर छत पर आकर नीचे छलांग लगा दी। हुआ ही कि देखे मेरे ऊपर घर गिर गया, तो चदरा उदरा से मेरा कान कट गया, तो उसके ऊपर बात देखें आप मेरे घर में सुते हुए हैं, तो आप भी छलांग लगाए तभी मेरा घर गिरा, उतना वजनदार आदमी। घटना की खबर शहर में आग की तरह फैल गई। मौके पर पुलिस भी पहुंची, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और भरत केसरी को गिरफ्तार कर थाने लाई। उसने इस बात को स्वीकार भी किया है कि वो काफी दिनों से डिप्रेशन में था और इसी वजह से उसने यह कार्य किया। एक रात में भरत केसरी का पूरा परिवार खत्म हो गया। परिवार में बचा है तो एकमात्र बेटा, जो पटना में रहकर ITI की तैयारी करता है। हालांकि पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है, लेकिन घर के मालिक का अपने ही परिवार के 5 लोगों की हत्या करना निश्चित रूप से चिंताजनक है।
न्यूज 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। तो एक शख्स का डिप्रेशन पूरे परिवार के जान पर भारी पड़ गया। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। अस्तबल में बंधा रहने वाला घोड़ा जब सड़क पर भागती गाड़ियों से रेस लगाने लगे तो क्या होगा? क्या होता है जब सड़क पर गाड़ियों को पीछे छोड़ घोड़ा आगे निकल जाता है? जानना है तो देख लीजिए भागलपुर से आई इन तस्वीरों को। सड़क पर सरपट भागते घोड़े को देखिए कैसे ये घोड़ा सड़क पर चलने वाली गाड़ियों को एक के बाद एक पीछे छोड़ता जा रहा है। पहले मोटरसाइकिल को पछाड़ा, फिर काले रंग की ऑटो को और फिर इस पीले रंग की ऑटो को भी पीछे छोड़ दिया। फिर से देखिए हॉर्स पावर, कैसे ये घोड़ा सड़क पर सरपट भाग रहा है बिना किसी रोक टोक के। सवाल है कि क्या यहाँ किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है या हो रही है कोई घोड़ों की प्रतियोगिता? तो जवाब है ना तो ये कोई घोड़दौड़ है और ना यहाँ फिल्म की शूटिंग चल रही है। ये घोड़ा अस्तबल से बिदक कर भागा है। तस्वीरें भागलपुर की हैं। अस्तबल से बिदक कर भागा घोड़ा भागते भागते सड़क पर आ गया। घोड़े को रोकने की कोशिश भी की गई, लेकिन घोड़ा रुकने की बजाय और तेजी से भागने लगा। घोड़ा भाग रहा था और सड़क पर गाड़ी चला रहे लोगों की सांसें थमती जा रही थी, कहीं कोई हादसा ना हो जाए। काफी देर और काफी दूर तक ये घोड़ा ऐसे ही भागता रहा। सामने से आ रही गाड़ियों से बेपरवाह। लेकिन तभी एक रेलवे फाटक आ जाता है। रेलवे फाटक पर खड़ी गाड़ियों के बीच घोड़े को निकलने का रास्ता नहीं मिलता और वो सामने खड़ी एक गाड़ी से टकरा जाता है। टकराने के बाद घोड़ा सड़क पर गिर जाता है। साथ में 2 बाइक सवार भी गिर जाते हैं और चारों तरफ मच जाती है अफरा तफरी। वैसे गनीमत ये रही कि हादसे के बाद घोड़ा भी सुरक्षित है और मोटरसाइकिल सवार भी। न्यूज 18 के लिए भागलपुर से राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह से घोड़ा सड़क पर सरपट दौड़ा और मच गई अफरा तफरी। अच्छी बात रही कि किसी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। अब आपको बताते हैं कि घोड़े की ताकत क्या होती है। घोड़ा दरअसल शक्ति का प्रतीक होता है। इंजन या मोटर की शक्ति को हॉर्स पावर कहा जाता है। घोड़ा बिना रुके कई घंटों तक दौड़ सकता है। एक हॉर्स पावर में 746 वाट के बराबर ये होता है एक हॉर्स पावर। घोड़ों की औसत चाल जो होती है वो 40 से 48 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। तो आपने देखा कि किस तरीके से घोड़ा सड़क पर दौड़ रहा था और सभी को हैरानी में डाल दिया। सभी लोग परेशान भी नजर आ रहे थे। बहरहाल खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं कुछ ही पलों के लिए। आप कहीं मत। स्पेशल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब बात इसरो के तोहफे की। जी हाँ, देशवासियों को इसरो ने नए साल पर पहला तोहफा दे दिया है। आज सुबह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की मदद से इसरो ने संचार उपग्रह GSAT-30 को लॉन्च कर दिया। देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने संचार सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए एक और छलांग लगा दी है। दक्षिणी अमेरिका के फ्रेंच गुआना में कोरू स्पेस सेंटर से यूरोपीय रॉकेट के जरिए इसरो ने GSAT-30 को प्रक्षेपित किया। इसरो ने GSAT-30 के प्रक्षेपण में यूरोपीय अंतरिक्ष केंद्र की मदद ली। यूरोपियन रॉकेट एरियन 5ET-252 ने तड़के 2:35 पर उड़ान भरी। करीब 38 मिनट 25 सेकंड बाद GSAT-30 कक्षा में स्थापित हुआ। एरियन रॉकेट से प्रक्षेपित होने वाला भारत का ये 24वां सैटेलाइट है। अपनी लॉन्चिंग में भी एरियन 5 रॉकेट साल 2019 में भारतीय सैटेलाइट ही लेकर गया था। GSAT-30 संचार सेवाओं में अगली पीढ़ी का सैटेलाइट है। ये INSAT-4A की जगह लेगा, जो अपनी अवधि पूरी करने वाला है। GSAT-30 से संचार सेवाओं में नई क्रांति आएगी।
इसरो का इस साल का ये पहला मिशन रहा। GSAT-30 का वजन 3,357 किलोग्राम है। GSAT-30 संचार प्रणाली को बेहतर बनाएगा। ये भारत, खाड़ी देशों, एशियाई देशों और ऑस्ट्रेलिया तक कवरेज देगा। GSAT-30 करीब 30 साल तक अपनी सेवाएं देगा। DTH, टेलीविजन, टेलीपोर्ट और VSAT सेवाओं को बेहतर करेगा। भारत में अभी 5G पर काम चल रहा है। इसरो के मुताबिक ये सैटेलाइट इंटरनेट, डिजिटल सेवा और मोबाइल नेटवर्क के विस्तार समेत सभी संचार सेवाओं की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो इसरो के इस मिशन के सफल होने के बाद कई सारी सुविधाएं सभी को मिलेंगी, देशवासियों को मिल सकेगी। चलिए अब आपको GSAT-30 की खूबियां बता देते हैं। इसरो का इस साल का ये पहला मिशन रहा। ये पहला मिशन था। GSAT-30 का वजन जो है 3,357 किलोग्राम है। GSAT-30 संचार प्रणाली को बेहतर बनाएगा। ये भारत, खाड़ी देशों, एशियाई देशों और ऑस्ट्रेलिया तक कवरेज देगा। GSAT-30 करीब 30 साल तक अपनी सेवाएं देगा। DTH, टेलीविजन, टेलीपोर्ट और VSAT सेवाओं को भी ये बेहतर करेगा। तो आपने देखा कि GSAT-30 के मिशन के सफल होने के बाद क्या क्या चीजें जो है वो बेहतर हो सकेंगी, और जाहिर है नए साल में इसरो की तरफ से मिले इस तोहफे से पूरा देश जो है वो खुश है। बहरहाल अब बात कर लेते हैं ठंड की। पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में है। पहाड़ों पर बर्फबारी से आम जिंदगी बेपटरी हो गई है, लेकिन जिस्म को जमा देने वाले इस ठंड में बर्फबारी के बीच भारतीय सेना के जवान सीमा पर कैसे डटे रहते हैं, चलिए इसी राज से आज पर्दा उठाते हैं। खून जमा देने वाला शून्य से कम तापमान, लगातार होती बर्फबारी और दूर दूर तक बर्फ की सफेद चादर। इस कठोर मौसम का सामना करने के लिए सेना के जवानों को खास तरीके से तैयार किया जाता है और इसके लिए उन्हें भेजा जाता है जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग स्थित सेना के हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में। गुलमर्ग वॉरफेयर स्कूल में देश भर की सेना के जवानों को कठोर परिस्थितियों का मुकाबला करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके तहत सेना के जवानों को 9 महीने का कोर्स कराया जाता है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जीवित रहने का प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ जवान स्की के साथ अन्य सैन्य कौशल सीखते हैं। बर्फ में चलना, बर्फ के मकानों में रहना और तूफान से बचना सिखाया जाता है। बर्फ के तूफानों का सामना और राहत बचाव का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। सर्दियों में सीमा पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और हिमस्खलन में हर साल कई सैनिकों की जान चली जाती है और कई सैनिक गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं। लेकिन इस स्कूल के प्रशिक्षण की बदौलत ही इतने कड़े मौसम में सीमा पर जवान डटे रहते हैं और देश की रक्षा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो देखा आपने किस तरीके से 9 महीने की कठिन ट्रेनिंग के बाद जवान फिर जाते हैं, सीमा पर तैनात होते हैं और हमारी सुरक्षा करते हैं। बहरहाल इसी के साथ न्यूज़ 18 स्पेशल में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।